हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरे पास जेड प्लांट है और इसको मैंने बाहर रखा हुआ था, यानी कि दीवार के ऊपर रखा हुआ है। और ये जो है करीब 6, 7, 8 घंटे की सनलाइट डेली इस प्लांट को मिलती है। अभी लू बहुत ज़्यादा चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और इस वजह से जो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां सूख गई हैं। जैसे कि मेरे पास ये बैम्बू प्लांट है, तो इसकी पत्तियां देखिए किस तरीके से सूखी हुई सी हैं। इसको मैंने धूप में भी नहीं रखा, लेकिन छज्जे के नीचे रखा हुआ है। इनडायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को मिलती है, तो तब भी इस प्लांट की जो है पत्तियां आप देख सकते हैं टेम्परेचर की वजह से कितनी ज़्यादा झुलसी हुई सी हो रखी हैं। और साथ में ये वाला जो प्लांट है ड्रेसेना का कॉम्पैक्टा प्लांट है, यानी कि ड्रेसेना कॉम्पैक्टा प्लांट है ये। और इस वाले प्लांट की आप पत्तियों को देख सकते हैं। तो प्लांट्स की इस वक्त जैसे कि जीव जंतुओं की, पौधों की, सभी की हालत बहुत ख़राब चल रही है। और ये जो है मेरे पास जेड प्लांट, ये एक सकुलेंट प्लांट है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये जो प्लांट है इसकी पत्तियों में पानी भरा होता है, यानी कि ये प्लांट हैं ये अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखते हैं। साथ ही साथ मैं इनमें जो वाटरिंग है आजकल उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा दिनों में इसमें वाटरिंग नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए, जब भी हम इसकी पत्तियों को इस तरीके से तोड़ते हैं तो इसमें से पानी निकलता है, यानी कि इसकी जो पत्तियां हैं ये पानी स्टोर करके रखती हैं। तो जब भी मतलब हम इसमें जब कभी पानी ना दे पाएँ तो ये प्लांट जो है मरता नहीं है, ये अपनी पत्तियों में भरे हुए पानी से इस स्टोरेज से अपनी पूर्ति कर लेता है। तो ये जो प्लांट है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो आप देख रहे हैं कि कितनी छोटी हो गई हैं। यहाँ से जो इसकी नई लीफ आ रही हैं वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। वहीं अगर टेम्परेचर अच्छा होता, यानी कि टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग होता, कम टेम्परेचर होता, तो ये पत्तियां जो हैं थोड़ी और अच्छी मिलती। लेकिन इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि प्लांट को जब कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ से, तो इस तरीके से वो छोटी छोटी पत्तियां निकालना स्टार्ट कर देता है। और इसकी जो पत्तियां हैं ये इन पत्तियों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पतली भी हैं, यानी कि अगर हम इनको देखें कि ये ग्रो करेंगी तो इनका साइज़ जो है वो इनके कंपैरिजन में कम रहेगा। और साथ ही साथ इनमें जो है वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी वो भी इनकी कम होगी इन पत्तियों की बजाय। तो ऐसे में क्या है कि जिन भी प्लांट्स को आप बचा सकते हैं उनको आप शेड में रखिए और उन पौधों को बचाइए। तो ये जो सकुलेंट प्लांट है वो तो बच जाते हैं, साथ ही साथ जो हमारा एलोवेरा का प्लांट है वो भी मतलब सही है, अच्छा चल रहा है, गूदेदार उसमें पत्तियां हैं और टाइम से हम उसमें वाटरिंग कर देते हैं तो वो प्लांट सही चल रहा है। जो जेड प्लांट का ये पौधा है इसकी मैंने कुछ टाइम पहले, यानी कि जब डोरमेंसी से ये प्लांट हटा था, यानी कि जब सर्दियां ख़त्म हुई थी, तो उस वक्त मैंने इसकी जो है प्रूनिंग कर दी थी। जैसे यहाँ से मैंने इसका जो है एक्स्ट्रा जो स्टेम था, इसका एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी, उन सभी को मैंने कट कर दिया था। और ये जो आई हुई हैं ये इसकी नई ब्रांचेस थी। तो इन्होंने यानी कि इन ब्रांचेस ने मार्च, अप्रैल और मई में इतनी ग्रोथ की है। मेरा इरादा जो है इस प्लांट को एक टोपियरी शेप देने का था, यानी कि मैं इसको ऐसे ऊपर से राउंड शेप देना चाहती थी, हेमिस्फेरिकल शेप। और इसके लिए इसकी दोबारा से प्रूनिंग करनी ज़रूरी थी, क्योंकि ये वाली जो ब्रांचेस हैं ये थोड़ी और एक्स्ट्रा निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इनको जब हम कट करेंगे तो ऊपर की तरफ और ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी, तो धीरे धीरे इसमें टाइम लगेगा और इसको हम एक हेमिस्फेरिकल शेप देंगे। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, प्लांट्स की हालत ख़राब चल रही है, तो इसको हम थोड़े टाइम के लिए अभी रहने देते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं कि इस प्लांट की जो पत्तियां हैं इनको आप देखिए, जो नीचे की पुरानी पत्तियां हैं किस तरीके से पीली हो रही हैं। तो ये भी टेम्परेचर की वजह से है। साथ ही साथ इसके ऊपर डार्क स्पॉट्स भी आए हुए हैं, ये बीच बीच में देखिए काले काले दाने हो रखे हैं। तो ये जो है नीचे की जो पत्तियां हैं वो आप देखिए, इसमें जो ऊपर की पत्तियां हैं वो इस तरीके की हैं, जो पुरानी पत्तियां। और इसके साथ साथ आप इसकी नीचे की पत्तियां देखिए कितनी फ्रेश नज़र आ रही हैं ये पत्तियां।
तो ये जो है इनके ऊपर इन पत्तों की छाया हो जाती है, तो अच्छे से ये जो प्लांट है मरा नहीं है, बहुत अच्छा है और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर जाएगा। जैसे ही मानसून आएगी, बरसात होगी, हमारे प्लांट्स जो है वापस से बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और अगर आपके प्लांट्स के साथ भी सेम ऐसी सिचुएशन हो रही है, घबराना नहीं है, रेगुलर वाटरिंग करते रहिए। शेड में रख सकते हैं तो अपने प्लांट्स को शेड में रखिए। और टेम्परेचर तो देखिए उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो जब होगा तब होगा, ठीक। और लेकिन हम शेड वगैरह में रख के अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मेरे और प्लांट्स की भी हालत दिखाती हूँ। ये हमारा क्रिसमस प्लांट है और ये वाला पौधा आप देखिए, लू लगने की वजह से इसकी पत्तियाँ कितनी ख़राब हो गई हैं। और ये प्लांट जो है इसका अब मेरे ख्याल से मुश्किल है कि अभी और अच्छे से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि इसकी पत्तियां जो हैं वापस से रिकवर बहुत मुश्किल से कर पाती हैं। मतलब ना के बराबर चांसेस हैं कि ये वाली पत्तियां इसकी हरी होंगी। एक बार सूखने के बाद दोबारा से पत्ती है वो हरी नहीं होती। इसमें जो है ऊपर की तरफ नई जो पत्तियाँ हैं वो हम थोड़े टाइम के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम कह नहीं सकते कि ये पौधा जो है वापस से बहुत अच्छा हो जाएगा। सो देखिए ये प्लांट ख़त्म हो गया है और ये सारा कुछ है कि इसको मैंने वैसे शेड में रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा लू चलने की वजह से ये जो प्लांट है इस तरीके का हो गया है। वहीं जो मेरे प्लांट्स हैं जो मैंने अंदर रख रखे हैं क्रिसमस के प्लांट, उनको मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो क्रिसमस प्लांट है ये उस प्लांट की बजाय अंदर की तरफ है और ये देखिए इसमें जो है पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हैं और अच्छे से फ्रेश इसकी पत्तियां हैं। तो जो अंदर शेड में रखे हुए प्लांट है वो अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन वो जो प्लांट है उसके ऊपर इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही है और इसके ऊपर सनलाइट नहीं आ रही। वो थोड़े टाइम के लिए भी सनलाइट को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो ये हमारा जो प्लांट है ये बिल्कुल ठीक है और वो वाला प्लांट जो है हमारा वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसके अलावा ये हमारे पास है लेडी पाम प्लांट और ये देखिए इस पौधे की पत्तियों की हालत कैसी हो गई है। कुछ इसमें नई लीफ भी आई थी, लेकिन ना तो इनमें वो वाला कलर बचा है। इसका बिल्कुल डार्क कलर होता है इसकी पत्तियों का। तो देखिए बिल्कुल सूखी हुई सी पत्तियाँ हो रखी हैं। तो इन पत्तियों को हमें कट कर देना है और जो नई पत्तियां हैं वो अब इसमें जब मौसम अच्छा हो जाएगा तब इसमें नई पत्तियां आएंगी, तो उसकी ग्रोथ को हमें मेंटेन करके रखना है, उसमें हेल्प करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें नई पत्तियां आती हैं। तो ये लेडी पाम का प्लांट है और इसकी पत्तियों की हालत आपको दिखी गई है कि कैसी हो गई है टेम्परेचर की वजह से। इसके अलावा जो ड्रेसेना मार्जिनाटा प्लांट है ये सनलाइट को बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से चल रहा है। ये ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये पौधा बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ है, बिल्कुल भी ये स्ट्रेस में नहीं गया है। वहीं ये दूसरा प्लांट है ड्रेसेना मार्जिनाटा का, ये भी आप देख सकते हैं। ये पौधे जो है टेम्परेचर में भी अच्छे से चल रहे हैं। सो बाकी के जो प्लांट है वो भी मैं आपको दिखाऊँ। तो इस पौधे की आप हालत देखिए किस तरीके से इसकी पत्तियां जो हैं ख़राब हो रही हैं। ये वो पौधे हैं जो कि सनलाइट में रहते हैं। इधर ये हैं लेडी पाम, ये भी सनलाइट में देखिए इनकी कैसी हालत हो गई है। और मैं इनमें रोज़ाना शाम को वाटरिंग करती हूँ, तब भी दिन दिन में ऐसी हालत इन प्लांट्स की हो जाती है। इधर है ये वाला प्लांट हमारे पास, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर भी जो है इवनिंग सनलाइट आती है, थोड़ी सी नून टाइम में भी इस प्लांट के ऊपर सनलाइट आती थी। अंदर मैं इसको नहीं रख पाई और देख रहे हैं आप इसकी हालत। सो ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया है। आपके पास भी कुछ प्लांट्स की ऐसी हालत हो रखी होगी और आपके प्लांट्स कैसी हालत में हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए और अपने प्लांट्स को जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना उसको प्रोटेक्ट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।